हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाया जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे। आप सबको हमारे चैनल पर देखने को आपको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, बताने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने फिर सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपका 51 नंबर। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई आपकी कहलाती है वर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक, शब्द की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ड कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 52 नंबर। जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर के आपके कुल साथियों 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। ठीक है, जीवा के आधार पर जो है स्वर के 3 प्रकार होते हैं। अगला है आपका साथियों 53 नंबर है। अर्ध विस्तृत स्वर है कौन सा? बताइए। अर्ध विस्तृत स्वर क्या है? तो अर्ध विस्तृत स्वर की अगर बात की जाएंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: विस्तृत, अर्ध विस्तृत, अर्ध समृत, अर्ध समृत, समृत। ठीक है, तो अर्ध विस्तृत स्वर आपका यहाँ पे आ दिया गया है, आ नहीं दिया गया, सॉरी, आ नहीं, ए होगा। मेरे को थोड़ा सा डाउट था, ए नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अ, ए, औ और औ ये आपके अर्धविस्तृत स्वर हो जाएंगे। चलिए, च वर्ग ध्वनियाँ किस स्वर में आती हैं? तो च वर्ग ध्वनियाँ आपके तालव्य में आती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 55 नंबर। शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द ना, बड़ा सा गंगा जल गलत हो जाएगा, बीच में आपका जो दिया गया है योजक का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, बेबुनियाद में भी आपका जो है योजक का चिन्ह है, चौपाया में भी जो है आपका योजक का चिन्ह है। बड़ा सा जो दिया गया है इसमें आपका योजक का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अगला आपका साथी 56 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही रूप है कौन सा? बताइए, सही रूप कौन सा है यहाँ पे? तो सही रूप की अगर बात करेंगे तो आपके साहित्यिक, साहित्यिक जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका सही रूप है यहाँ पे। क्लियर देखो, वतनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। ठीक है, तो साहित्यिक जो यहाँ पे दी गई है ये वाली वतनी यहाँ पे शुद्ध है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 57 नंबर। उत्तर दीजिएगा अच्छा, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ठीक है, तो संज्ञा को पहचाने यहाँ पे अनुशासन जो दिया है आपका एक क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आसमानी, नियमित और पाश्चात्य आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, अनुशासन शब्द से बना विशेषण आपका अनुशासित होता है। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन, हिमालय, इलाहाबाद इत्यादि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 नंबर। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। ठीक है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है क्या? यौवन क्या है? तो यौवन आपका एक जो है संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द है यौवन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 59 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो सर्वनाम आपका जो देगा आप आपका एक जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 60 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है यहाँ पे? तो तुम आपका जो है विशेषण, आगामी, शांत और काला आपका एक विशेषण शब्द हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया तुम आपका जो विशेषण शब्द नहीं है। 61 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, 61 है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो इंद्रिय का विशेषण आपका इंद्रिय हो जाएगा। इंद्रिय, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट है। इंद्रिय शब्द का विशेषण आपका इंद्रिय है, जबकि ईश्वर का विशेषण आपका ईश्वरीय है तथा इतिहास का विषय आपका ऐतिहासिक शब्द होता है। अगला आपका 62 नंबर। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। ठीक है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए।
तो रेखांकित शब्दों का भेद अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका यहाँ पे अत्यंत, अत्यंत जो आपका एक प्रविशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उसे आपका प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो सुंदर आपका पहले से विशेषण है, उसकी भी विशेषता अत्यंत बताया था, आपका प्रविशेषण शब्द देखो वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें विशेष क्या है, तो इसमें विशेष की बात करेंगे तो आपका उपासक जो आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे आपका विशेष कहते हैं, तथा विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। उपासक विशेष शब्द है जिसका विशेषण श्रेष्ठ है, ठीक है। अगला है आपका साथियों है 64 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया लगी तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्रिया पर क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक होती है, ठीक है। यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसकी दूसरी पहचान यह है कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या आ सकता हो वो आपकी सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। 65 नंबर, हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो हथियाना में आपकी जो है क्रिया हो जाएगी साथियों नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। हथियाना में आपकी नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है आपकी नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। 66 नंबर, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के आपके कुल साथियों 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, पहला सकर्मक दूसरा अकर्मक, ठीक है। अगला आपका साथियों 67, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, वह बहुत तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण में आपका तेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वाक्य में तेज शब्द आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्लियर को क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे तेज, धीमा इत्यादि सभी। अगला आपका साथियों है 68, 68 नंबर, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, इसमें रीतिवाचक की अव्यय क्या है, तो रीतिवाचक अव्यय इसमें देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर का जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हुआ, धीरे धीरे बात करता है, इसमें धीरे धीरे आपका रीतिवाचक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 69 है 69 नंबर, मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। आज तक, तक बोला है ना, तो तक आपका एक निपात शब्द होता है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर इसके बारे में, निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग वचन नहीं होता, ठीक है। 70 नंबर, रिक्त स्थान विभाजक अव्यय नहीं है, ठीक है। कौन सा आपका विभाजक अव्यय नहीं है, अथवा, नहीं तो, अतएव और की। तो आपका जो दिएगा अतएव, अतएव आपका जो है विभाजक अव्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बल्कि यह संयोजक अव्यय है, ठीक है, जो दो वाक्यों या कार्य व्यापारों को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अन्य संयोजक अव्यय तथा एवं और वह आदि शेष सभी आपके विभाजक अव्यय हैं, ठीक है। 71 नंबर, कौन सा लिंग आपका शब्द है, ठीक है, कौन सा लिंग कौन सा लिंग आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपका यहाँ पे छाछ, छाछ आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तेल, काढ़ा, तेसु आपका पुल्लिंग शब्द है। 72 नंबर, भूतकाल के रिक्त स्थान भेद होते हैं कितने, तो भूतकाल के आपके कुल कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के आपके अगर बात करेंगे तो आपके 6 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य भूतकाल, आचरण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। तो आपके भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला आपके साथ 73 है 73, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हुए वाक्य रिक्त स्थान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वे आपके कृतवाचक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य यहाँ पेड़ से में कारक कौन सा है, तो पेड़ से में अगर कारक की अगर बात करेंगे तो आपका आपका अपदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट, पेड़ से पत्ता गिरा में आपका अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है। जहां कहीं भी अलग होने की बात होगी वहां पे आपका क्या आ जाएगा, अपदान कारक आ जाएगा। अगला आपका साथियों 75 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले वाक्य आपका देखिए, राम खाना खाता है, नहीं है, राम का कुत्ता बहुत तेज होता है, तो यहाँ पे आपका संबंध है कुत्ते के साथ राम का, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका चारपाई, रक्तसान शब्द है कैसा, ऋण शब्द है, यौगिक है, योग ऋण है, अर्थात तत्व है, क्या है, तो चारपाई आपका जो है एक योग गुण शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाए, ठीक है। योग गुण शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ आपका ऋण यानी कि विशेष अर्थ होता है, यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए, ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचाने, तो आपका जो कुक कुकुर, ठीक है, कुकुर जो दिया गया आपका एक तत्सम शब्द है, ठीक है, जिसका आपका तद्भव हो जाएगा कुत्ता, ठीक है।
कोयला का तत्सम कोकिल हो जाएगा, ठीक है, तो कोयल का कोकिल हो जाएगा, और लाख का आपका लक्ष्य हो जाएगा, और भीतर का अभ्यंतर हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। लालटेन शब्द निम्न वर्णों में से किस वर्ग में आता है, ठीक है, तत्सम में आएगा, तत्वों में, देशज में, विदेशज में, तो लालटेन आपका जो आएगा साथियों विदेशज में आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है, लालटेन विदेशज शब्द है। 79 है, आप सॉरी अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हुआ है। अपजय नहीं होगा, अपराम नहीं होगा, अपमान में होगा, ठीक है। अपमान में आपका अप उपसर्ग लगेगा तो आपका सही शब्द बनेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 80 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, बताइए। कुख्यात, कुचाल, कुलीन, कुयोग। तो कुलीन में, ठीक है, कुलीन में आपका जो है कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि कुख्यात, कुचाल और कुयोग में आपका कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 81वां। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए, ठीक है। तो आगमन में आपका जो है आ उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका 82 है, 82 नंबर। अग्र शब्द का विलोम क्या है, तो अग्र शब्द का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विज्ञ। अग्र का विज्ञ हो जाएगा विलोम शब्द। अगला आपका साथियों 83 नंबर। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपका देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुपमेय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिएगा आपका उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक यानी कि विलोम आपका अनुपमेय हो जाएगा, ठीक है। 84 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका यथेष्ट का विलोमार्थी है, ठीक है। यथेष्ट का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, यथेष्ट का विलोमार्थी शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे स्वलप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। यशेष का विलोम आती है सबका स्वलप होगा, ठीक है। मंगल का आपका अमंगल होगा, कृपण का विलोम आपका दाता हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका 85 नंबर है। कौन सा शब्द अंधकार का प्रवचन है, ठीक है। कौन सा शब्द का अंधकार का प्रवचन है, अमावस्या, ठीक है। अमावस्या जो अंधकार का प्रवचन है, तम अंधेरा तिमिर आपके अंधकार के प्रवचन शब्द, ठीक है। पुलो मजा का प्रवचन शब्द क्या बताइए, पुलो मजा का प्रवचन शब्द क्या है, तो पुलो मजा का प्रवचन आपका सची होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। पुलो मजा का प्रवचन शब्द का सची हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका 87 में वागेश्वरी का परिचय शब्द क्या होगा, तो वागेश्वरी का परिचय शब्द का शारदा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय वीणा गीरा इला ब्राह्मी वागीसा धिनात्री महाश्वेता, ये सभी जो आपके शारदा के प्राची हो जाएंगे, ठीक है। वागेश्वरी के। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द बताइए, ठीक है। सूर्य, सूर्य का प्रवाची आपका हो जाएगा साथियों दिनकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये दिया गया आपका राइट। दिनकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, ये सभी जो आपके प्रवाची शब्द हैं सूर्य के। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यशोदा में आपकी विषय की संधि है, यशोधंदा आपका यशोदा होता है, तो विषय की संधि है, ठीक है। नीलोत्पल्लम में कौन सा समास है, तो नीलोत्पल्लम में अगर समास की अगर बात करेंगे तो नीलोत्पल्लम आपका समास है यहाँ पे कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है इसके बारे में। चलिए, नीला है जो उत्पल, ठीक है, तो आपका यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 91, कौन सा अधिकार तत्पुरुष समास है, तो अधिकार तत्पुरुष समास की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों धर्म भ्रष्ट, आपका अधिकार तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। धर्म से भ्रष्ट भ्रष्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 92 नंबर। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है, तो रचना की दृष्टि से वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका बादल घिर आए और बारिश होने लगी, आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तियों में मिला देता है जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है। इसमें किस भाग में हमें गलती हो बताना है, और जिसमें गलती नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में गलती है, ठीक है। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य आपका जिन्हें देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा जिन्हें देखकर अपने जीवन की रिक्तता छोटी लगती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है गलती दी गई है, अशुद्ध दिया गया, ठीक है। चलिए इसमें बताइए 94 नंबर। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है, ठीक है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई, तो यहाँ पे आपका गुजर गई जो दिया गया है इसमें गलत होगा, ठीक है। गुजर रही है होगा, गुजर गई नहीं होगा, गुजर रही है होगा, ठीक है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है, ठीक है। 95 नंबर। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक
व्याख्याओं से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। 96 नंबर है शुद्ध वाक्य छाटने में, ठीक है। शुद्ध वाक्य छाटने यहाँ पे, तो शुद्ध वाक्य, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये वाला वाक्य आपका जो दिया गया शुद्ध वाक्य, ठीक है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होगा, ठीक है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, ये वाले वाक्य में आपकी अशुद्धि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले में अच्छा लगता है होगा, ठीक है। 98, खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी रिक्त स्थान पर नहीं पहुंचे, किसके? परिणाम पर, परिमाण पर, प्रमाण पर, निदान पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, परिणाम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। खूब सोच विचार करने के बावजूद भी हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंचे, ठीक है। अगला आपका 99, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाया, खाए बराए या पाए बहराए। यहाँ कौन सा अलंकार लगा? तो यहाँ पे अलंकार आपका यमक अलंकार है, ठीक है। कनक कनक जो है दो शब्द दिया गया है, दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। एक बार कनक का अर्थ है सोने का और एक बार कनक का अर्थ है धतूरे से, ठीक है। इसकी वजह से आपका यमक अलंकार है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा साथियों बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट बताएं। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना जो फीडबैक है नीचे कमेंट में देके जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।